बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबिद शाल हाज़िर है इदारे उर्दू के सिलसिले एक सवाल के साथ, और आज मैं हाज़िर हुआ हूँ एक मरतबा फिर इस शहर की इल्मी, अदबी, तहज़ीबी जगह अख्तर उस्मान कॉर्नर पर जनाब अख्तर उस्मान साहब की खिदमत में। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त इनायत फरमाया। जी, आज का सवाल जो मेरे जहन में है वो हमारी रिवायत के, यानी शेरी रिवायत के एक ऐसे इदारे की तरफ है जिस के बारे में हम ज़्यादातर बातें जो हैं इस ज़माने में आकर मनफी ही सुनते और करते रहे। जी, कि ज़्यादातर उसकी जो ख़राबियां हैं उनकी तरफ हमारी तवज्जो रही, और उससे जान छुड़ाने की और उससे एक किनारा करने की और गुरेज़ की जो एक सूरत है वो ज़्यादातर हमें समझाई गई, सिखाई गई और बताई गई। वो है उस्तादी शागिर्दी का इदारा। जी, शुअरा के उस्ताद हुआ करते थे, उनके ख़ास प्रोटोकॉल हुआ करते थे, उनके ख़ास तरीक़ेकार थे। पढ़ने का शागिर्दों का एक तरीका था, इजाज़त लेने का एक तरीका था, इस्लाह का एक तरीका था, ये सब कुछ था। नए ज़माने में आकर नए आदमियों ने ये समझना शुरू कर दिया है कि उस सारी चीज़ की ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि उलूम ज़्यादा आ गए, एक्सपोजर ज़्यादा हो गया, चीज़ें आपके सामने ज़्यादा आ गई, ज़माना बदल गया वगैरह वगैरह। तो सर सवाल ये है कि उस उस्तादी शागिर्दी के इदारे के ख़त्म होने से जो फ़ायदे तो चलो जो हैं वो हैं ही, या होंगे कोई, क्या कोई उसके नुकसानात भी हुए हैं हमारे नए लिखने वाले को? देखिए, एक तो ये कि हम उस दौर में रह रहे हैं जो ज़िन 5 का दौर है, और ज़िन 5 के दौर में इस मौजू पे बात करना अज़कार रफ्ता होना जी ऐसे ही। और पसमानदगी या दकियानूसी उफ्तादा और दकियानूसी और क्या पता क्या ऐसी बात। इस इदारे ने हमें जितना कुछ दिया है, उस्तादी शागिर्दी के इस इदारे ने, वो किसी को नहीं दिया। और बाकी ज़बानों में भी उस्ताद होते हैं, बल्कि बाकी फ़नून में भी, हर फन के फ़नून लतीफ़ा में, और वैसे भी हर काम के उस्ताद होते। क्या बात है। मतलब एक गाड़ी ठीक करने वाला है तो वो भी किसी का शागिर्द रहा है, कोई लकड़हारा है तो वो भी, अच्छा कोई लकड़ी का काम करने वाला है तो वो भी, लोहे का काम, बाकी जितनी दुनिया में कोई काम है उनके लिए उस्ताद का होना ज़रूरी है। मतलब हमारी रिवायत में बेउस्तादा होना जो है ये एक गाली समझा जाता था। अब ये सिचुएशन कुछ बदल गई है, और मैं ये समझता हूँ कि अब 59 साल मेरी उम्र होने वाली है और मेरा कोई शागिर्द नहीं। मशवरे के लिए लोग बहुत आए, हज़ारों में, लेकिन मैंने आज तक किसी को अपना शागिर्द नहीं कहा, और ना ही मेरा कोई शागिर्द है। उसके लिए आप ये लाज़िमन ज़ाहिर सवाल बनता है कि क्यों नहीं। तो वो ये है कि मैं जिस तरह सीखा हूँ, डॉक्टर एहसान अकबर से शुरू करके, मुज़फ़्फ़र अली सैयद से शुरू करके, और अगर उनसे भी पहले तजवीज़ जिनसे मैंने पढ़ी है, सैयद चिराग अली शाह साहब माशाअल्लाह, और नाज़रा जिनसे पढ़ा है मौलाना हसीनुद्दीन शाह साहब, वहाँ से फिर स्कूल में, सेंट पॉल्स कैम्ब्रिज स्कूल में असातिज़ा जो हैं, बड़े बड़े अजीम असातिज़ा, डॉक्टर असलम खुर्शीद जैसा उस्ताद, डॉक्टर इम्तियाज़ जैसा उस्ताद, डॉक्टर क़यूम जैसा उस्ताद, डॉक्टर शम्मा जैसी उस्तानी, खुद कॉलेज के क्रिश्चियन प्रिंसिपल आजहानी सनाउल्लाह, कैप्टन रिटायर्ड सनाउल्लाह, जो ब्रिटिश आर्मी के कैप्टन थे, और जिनका वो स्कूल था सेंट पॉल्स कैम्ब्रिज स्कूल, वो भी पढ़ाते थे 9वीं 10वीं को, और उस वक्त भी पढ़ाते रहे जब ज़ियाउल हक ने उन्हें MNA बनाया।
तो वो असेंबली का जलसा छोड़ देते थे, लेकिन अपने 9th और 10th के स्टूडेंट्स को पढ़ाते। क्या बात। हमने उनका एक नाम रखा हुआ था, ताया। बहुत खूबसूरत शख्सियत के मालिक, ग्रे हेयर और बड़े, अगरचे कद जिस्मानी तौर पे इतना नहीं, लेकिन क्या अंग्रेज़ी थी और क्या बात। और उस स्कूल की क्या बात, जो कुछ हमने उस वक्त 8वीं 9वीं 10वीं में पढ़ा, वो अब MPhil PhD में पढ़ाया है। अच्छा, मैं खुशकिस्मत हूँ, मेरा हाफजा बहुत अच्छा है, एक फोटोग्राफिक मेमोरी है। तो ये जो इदारा है उस्तादी शागिर्दी का, इसने मुझे फ़ायदा ये दिया कि जिन जिन लोगों की सोबत उठाई है मैंने, जिनकी आंखें देखी हैं, उन्होंने जो कुछ भी कहा, चाहे वो आम गुफ्तगू में कहा हो, चाहे टेबल पे कहा हो, या किसी मजलिस की तकरीर करते हुए कहा हो, वो सारा मुझे हिफ्ज़ है माशाल्लाह। और मैं आपको मालूम है कोट भी करता रहता हूं। ऐसे इस इदारे का होना लाजिमी है, इस शर्त के साथ कि कोई किसी को अपना शागिर्द ना कहे, ये कहे कि ये मुझसे मशवरा सुखन करता है। ठीक है। देखें, ये दौर वो है जब आपके एक क्लिक पे खरबों किताबें पढ़ी, ऐसी। और ऐसा नहीं है कि लोग पढ़ते नहीं, लोग उनको पढ़ते भी। जी जी, जाहिर है। इस इदारे का होना किसी नेमत से कम नहीं है, और ऐसे लोग ज़रूर होने चाहिए एक तालिब इल्म की नज़र में, जिनसे वो मशवरा सुखन कर सकता है, शेर के हवाले से, नस्ल के हवाले से भी, नक़्द अदब के हवाले से भी, और भी। अच्छा, ये ज़रूर होता है बाज़ औक़ात, और ये मुझे याद आता है साहिब तबरेज़ी का शेर, किसी ज़ाहिर गुस्से की कैफियत में कहा हो, अज़ अदब साहिब खमोशम बरनदर हर वादिये, रुतबे शागिर्दी मन नीस्त उस्ताद मरा। तो ये इंस्टीट्यूशन इतना अहम है कि ये एक तहज़ीब की हिफाजत करता है। बिल्कुल सही। और वो तहज़ीब सिर्फ शेर की या नसर की नहीं है। ठीक है कि शायरी तहज़ीब कारी है और तनकीद तहज़ीब खानी है, जैसे मैं कहता आया हूँ। जी जी। तो इस इदारे की मुश्किलात इस ज़माने में समझ आती हैं। अभी डॉक्टर साहब तशरीफ़ लाए थे, डॉक्टर अली कुमैल क़ज़लबाश, वो उस्ताद हैं, फ़ारसी के क्या कहना चाहिए आमुज़गार हैं। तो ज़ाहिर है कि वो भी किसी के शागिर्द ऐसे ही, और आप हज़ारों उनके शागिर्द जो उनसे फ़ारसी पढ़ते हैं। हम जैसे तालिब इल्म भी जी जी, मैं खुद बेशक उनसे पढ़े ना पढ़े, सीखते ज़रूर, सीखते हैं। वैसे मुझे तो जब तो कभी ये वो मुश्किल ज़माना दरपेश होती है, मैं उन्हीं से रुजू करता हूँ। जी। आपने फरमाया कि ऐसे लोग होने चाहिए जो सिखाएं। जी, वो तो हैं, लेकिन वो कहाँ से आएँ जो सीखें? असल में मसला तो उनका है। अच्छा, जैन जी से आपने बात शुरू की ना, जी, कि मसला तो उनका है, वो ज़रूरत ही नहीं महसूस कर रहे। जनजी 5। हाँ जी। अच्छा, ये बात मेरे तजर्बे में नहीं आई कि लोग सीखना नहीं चाहते। मेरे पास आते हैं, सीखते हैं और ख़ुद कहते हैं कि ये हमारे उस्ताद हैं। वो ये उनका मोहब्बत है, एहतराम है, और क्या है। और फिर ये कि सिखाना जो है वो भी कोई आसान काम नहीं है। खुद कुछ किया हुआ हो तो बंदा किसी को कोई बात बता सकता है। हाँ, वो एक लफ्ज़ है अंग्रेज़ी का, ओपिनियन कैरियर्स, जिसको हम रायगीरे कहते हैं। ऐसे कि किसी दूसरे की ज़माने में उठाई गिरे होते थे, तो अब रायगीरे हैं। कि किसी दूसरे की राय उठाकर उधर से सुन के आया, इधर अपने नाम से सुना दिया। तो इस किस्म के लोग भी मौजूद हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अभी हमारे यहाँ ऐसे लोग मौजूद हैं
जो उस्ताद का एहतराम करते हैं। अगरचे अमेरिका या बाकी जो अंग्रेज़ी ममालिक हैं या फ्रांसीसी हैं या जर्मन हैं या जापान के लोग, वो कहते हैं कि हमने तो पैसे दिए और भाई हमने प्रोफेशनल जो काम के लिए वो किया है और उस्तादी कुछ नहीं होती। लेकिन यहाँ ये नहीं चलता। उसकी वजह ये है, और उस पर शुक्र भी करना चाहिए, कि हमारे यहाँ यूरेनियम एज या साइबर एज उस तरह नहीं आई। खुद यूरोप ने जो 2 जंगें मुसल्लत की, उसके नतीजे में जो सबसे बड़ा काम अंग्रेजी का सामने आया, उनके पीछे दोनों कामों के पीछे एक ही उस्ताद खड़ा है, यानी जेम्स जॉयस के यूलिसिस के पीछे और टी.एस. एलियट की वेस्टलैंड के पीछे अशर शुअरा एज़रा पाउंड खड़ा है, जिसने 35% नज़्म काट दी और 65% के बारे में ये कहा कि ये है नज़्म। लेकिन आपने फरमाया ये बिल्कुल सही है कि मतलब यूरेनियम एज तो नहीं आई, या जो सबको साइबर एज उस तरह से नहीं आई, लेकिन ये जो उसका असर है जी जी, कि उस्ताद से दूर होना या उसकी ज़रूरत महसूस ना करना, इसको तो हमने बड़ी जल्दी इख्तियार कर लिया है। वो उसकी वजह ये है कि कोई भी कंज्यूमर कंट्री जो है ना, जब कोई चीज़ उसमें आती है तो वो सस्ती हो जाती है। मैंने कहा कि खरबों सफ़ात हमारे नेट पे पड़े। अब ये देखें कि उनसे इस्तेफादे की सूरत क्या है और कितने फीसद है, तो मुश्किल है शायद 1% ऐसे ही लोग नहीं ना देखते भी नहीं हैं। अच्छा, नुकसान इससे क्या हुआ है? मसलन नुकसान इससे ये हुआ है कि अव्वल तो ये कि ज़बान ही नहीं आती। ठीक है, हर जनरेशन नई ज़बान लेके आती है। ठीक है, और ये चूँकि नए मज़ामीन तो हमारे यहाँ आए हैं और हमेशा शायरी में आते रहे हैं, राय मजमून ताज़ा बांधने के, लेकिन नई ज़बान उस तरह नहीं आई अभी शायरी में। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो उसी ज़बान में नए मतून का इजहार करें, लेकिन वहाँ हम फसेंडे से हो जाते हैं। लेकिन वो अगर उस्ताद से सीखना शुरू करेंगे ज़ुबान जी, तो वो तो फिर उस्ताद की ज़ुबान तक महदूद नहीं रह जाएगा आदमी। नहीं, अगर उस्ताद लियाकत वाला है तो उसको, जैसे डॉक्टर साहब का जिक्र हमने किया, तो राशिद की मुलाकात हुई मलिक-उश-शुअरा मोहम्मद तकी बहार से, तो राशिद ने फ़खरिया ये बताया किसी को कि मलिक-उश-शुअरा ने मुझे कहा है कि शुमा दर ज़बान हाफिज़ और सादी गुफ्तगू में कुनी। अच्छा, तो वो जो सुनने वाला था वो शार आदमी था, उसने कहा कि उसने आपको ये कहा है कि तू जो फारसी बोल रहा है ये हाफिज़ और सादी की है, ये हमारी नहीं है, हमारे दौर की, ये वो नहीं है। तो ज़बान का ये जो रिफ्रेशर कोर्स होता है ये करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, चाहे वो किसी भी ज़बान में हो। तो सवाल जो उस्तादी का है वो ये है कि अगर एज़रा पाउंड ना होता तो यूलिसिस और वेस्टलैंड ना होते। मसलन एलियट से पूछा गया, एक इंटरव्यूअर ने उससे पूछा कि व्हाट डिड पाउंड कट फ्रॉम द वेस्टलैंड, डिड ही कट होल सेक्शंस? तो उसने कहा यस, होल सेक्शंस। फॉर इंस्टेंस देयर वाज अ सेक्शन अबाउट शिपwreck. Pound cut it and said it is of no use trying to do something that somebody else has done as well as it can be done. अच्छा, बेहतर तरीके से जो आदमी पहले काम कर चुका है, कर चुका, उसको करने की जरूरत नहीं, उसको दोहराने की जरूरत नहीं। बहुत अच्छा। एक फिर ये कहा कि डू नॉट इमिटेट पोप, अच्छा, कि उसकी नकाली ना करो पोप की। इफ यू वांट टू पैरोडी पोप, you have to write better words than Pope and you can't. तो के हुए शेरों को कहना बुरी बात नहीं है,
उनको ऐसे कहना कि पहले से बेहतर लगने लगे, निखर आए। निखर आए। अभी कल बात हो रही थी, एक हसनजादा आए थे इंटरव्यू के लिए, अनीस पे गुफ्तगू। तो मैं यही मिसाल ले लें कि अगर मैं मर्सिया कहता हूँ और मेरी ज़बान वही है, तो फिर और मैं अपना असर उसमें दाखिल नहीं करता और मेरे ज़माने के वाक़यात के असरात उस पर नहीं आते, मुआसिर सूरत हाल उसमें नहीं आती, तो वो सवाब तो है ना। वो और बात। मैंने ये बात कई बार कही कि कोई कितना ही अजीम शायर क्यों ना हो, उसको ये इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि वो आपके मिसरों से झांके। इस शर्त पे किसी को मैं अजीम नहीं कहता। हालांकि हम लोग हाफिज के, सादी के, इनके पढ़ने वाले हैं और इनसे भी बढ़ के बेदिल के पढ़ने वाले हैं। लेकिन थोड़ा सा काम, लेकिन गालिब के मिसरों में जब वो झांकता है वो तो खुश होता है। जी, गालिब खुश होते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं। मसलन मैं इस कतर बेंच के बावजूद और काट छांट के बावजूद बेदिल के यहाँ ऐसे शेर हैं, गालिब के यहाँ, जिनकी शरह मुमकिन नहीं है। ठीक है, किसी दिन हम बैठेंगे, कोई एक शेर रहेंगे, उस पर बात करेंगे। और इतनी शरू गालिब की लिखी गई है। एक छोटी सी शौकत मेरठी की, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया, कुछ शेरों की शरह अच्छी, जबकि मीर की शरह नहीं आई। शमसुर रहमान फारूकी ने जो कुछ 60-65 बरस पढ़ा उसको मीर पे जारी कर दिया। ठीक है, एक कोशिश तो है, और उस पर उन्हें इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड भी मिला। उससे भी बड़ा मिलना चाहिए था, जाहिर है, और भी बड़ा मिलना चाहिए, और सुमस भी मिलने चाहिए। लेकिन मेरे नज़दीक मीर से माना निकालने के बजाय मीर में माना डाले गए, लेकिन जिसको मैं माना का कब्जा गासिबाना कहता हूँ। ठीक है, लेकिन ज़ाहिर एक बड़े कैनवस पर किया हुआ, बड़े स्केल पे किया हुआ काम है, और इस तरह के काम अगर और होते जी तो हम फिर वो तो कोई और भी करता, फिर भी फिलहाल तो ये है कि असीर आबिद ने जो कलाम गालिब का पंजाबी तर्जमा किया वो अजीम है। तो उस्तादी शागिर्दी के हवाले से जो बात हम कर रहे थे, वो मैं ये नहीं है कि उस्ताद उसको मैं ज़बान या मतन की कोई शरह सिखाता है, वो उसको तहजीब सिखाता है। और तहजीब में धड़कते हुए बाज़ अक़दार जो उसकी हैं, वो बताता है कि ये कदरें किसने दाखिल की, कैसे दाखिल हुई, इस तहजीब की तारीख़ क्या है। मैं एक बार दोहरा दूं कि मेरे नज़दीक तहजीब फितरत के मुतवाज़ी इंसान की बनाई हुई कायनात को तहजीब कहते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। ये फरमाइए कि आखिरी बात इस पे करते हैं कि यानी उस्ताद ये तो बताता है कि ये करें। मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो ये बताना है कि ये नहीं करना। जी, यानी ये जो करना है ये बताने वाले तो अब भी शायद बहुत से लोग होंगे, लेकिन ये जो नहीं करना, जी, ये तो आपका जो उस्ताद ही बता सकता है कि क्या नहीं करना। जी जी जी, यानी जो आपको मतलब आखिरी उम्र में जाके पता चले कि ये नहीं करना चाहिए था, वो बता दिया। ज़माना जो है वो जब रिजेक्ट करे वाज मामलात पर या रिएक्ट करे उस पर, जी, तो तब आपको पता चले कि ये नहीं करना था। तो उस्ताद उस मरहले पर जब आप कह रहे हैं, वहीं से आपका वो उसकी तहजीब करना शुरू कर। बिल्कुल ठीक है। और आखिरी बात इस सिलसिले में मैं ये अर्ज़ करूँगा कि मुशावरत से ये काम बहर सूरत जारी रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छे जगह पे आपने इसका लाके इख्तिताम किया कि मुशावरत जो हो रही है वो भी जारी रहनी चाहिए, लेकिन बहरहाल एक आदमी ऐसा चाहिए जो जिसके साथ आपकी कुछ उनसीयत। अच्छा, एक बात वैसे ख़त्म से पहले, ये जो ओनरशिप है, जी,
कि किसी शख्स को आपको ओन करना चाहिए कि ये जी। मेरा आदमी है, जी उसकी जो जो उसका भला बुरा जो है, हाँ, एक मुनिस वो है होता ना, कोई है होता है आपका, ऐसा। और फिर एक उन्स होता है। जी हाँ, ये तो जाहिर है, बिल्कुल इस तरह है ना, जैसे यूनिवर्सिटी के बाद बच्चे जब आते हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि 20-25 साल का जो बच्चा है, उसके मुंह से तो दूध की खुशबू नहीं जाती। कैसे? तो मैं तो हमेशा अपने बच्चों की तरह उनको ये बताता रहता हूँ कि ये करो और ये ना करो। ना करो और जो है अगर ये ज्यादा। तुमने जो मैंने मना किया वो किया, तो तुम्हारी ये हालत होगी। और ऐसा हुआ। बिल्कुल। जब वो मनशा याद का जो अफसाना है तमाशा, जी तमाशा, उसमें जब वो जमूरा और वो जो उस्ताद है वो देखते हैं कि सारे बोने हैं, तो वो पूछते थे कि तुम्हारा बड़ा कौन है, उसको बुलाओ। तो वो कहते हैं हम खुद बड़े हैं। हाँ। अब वो ज़माना है जब लोग खुद बड़े। सो उनसे किसी बड़बोलेपन की तवक्को तो हो सकती है, बड़ेपन की कोई तवक्को नहीं। क्या बात की आपने, बहुत अच्छा। तो एक पुरानी जो बात है उस पर हमने बात की, लेकिन ज़ाहिर है ये बातें ऐसी हैं, मुमकिन है नए जहनों के लिए ये उतनी अहम ना हो, लेकिन इस तरह की बातों का कम होना जो है उनके यहाँ जो एक सतहीपन पैदा करता है, उसकी तरफ भी उनको तवज्जो करनी चाहिए, हमें भी उसकी तरफ तवज्जो करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे निकात की तरफ इशारा फरमाया। उम्मीद है कि हमारे दोस्तों को ये बातें पसंद आई होंगी।